हेलो फ्रेंड, मैं एसएन प्रजापति एसएमबी नॉलेज पॉइंट के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर चैप्टर 5 है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सांतत्यता तथा अवकलनीयता। और फ्रेंड, इसका जो एक्सरसाइज 5.1 है इसमें के दो क्वेश्चनों को आज के इस वीडियो में हम आपको डिस्कस करके समझाएंगे कि किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पर जैसे देखेंगे पहला जो क्वेश्चन है कि एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू -3 और एक्स इक्वल टू 5 पर सतत है, ऐसा सिद्ध करना है। और दूसरा क्वेश्चन भी इसी जैसा ही है कि एक्स इक्वल टू 3 पर 2x स्क्वायर माइनस 1 के सातत्य का परीक्षण कीजिए। तो फ्रेंड, यहाँ पर देखेंगे करेंगे कैसे। पहला क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखेंगे फलन। यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे? फलन। फलन क्या दिया हुआ है? एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 और बिंदु सबसे पहले, फिर इसके बाद क्या है? बिंदु है x इक्वल टू 0। तो फ्रेंड, ये दो चीज़ें हमको मालूम हो गई। अब इसके बाद इस फलन को दिखाना है कि x इक्वल टू 0 पर यह फलन सतत है अथवा असतत है। तो फ्रेंड, इसके लिए हमने पहले वाले वीडियो में आपको बताया है कि तीन बातें दिखाते हैं। पहला लेफ्ट हैंड लिमिट, दूसरा राइट हैंड लिमिट और तीसरा वैल्यू ऑफ फंक्शन। यानी x इक्वल टू 0 पर सबसे पहले इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और फिर x इक्वल टू 0 पर इसका मान निकालेंगे। अगर ये तीनों मान समान आती हैं तो कहा जाएगा कि यह फलन सतत है, अन्यथा असतत है। तो फ्रेंड, आइए देखते हैं। सबसे पहले इसका LHL मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट। फ्रेंड, निकालने की विधि आपको बताया ही है हमने, कैसे निकालेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, देखेंगे 0 पर निकालना है। सबसे पहले लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx। यह पहला स्टेप आता है। इसके बाद जो दूसरा स्टेप आता है लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h। अब फ्रेंड, अब 0 माइनस h, इसका मतलब देखेंगे यहाँ पर ऐसे हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h का मतलब f माइनस h। अब फ्रेंड, f माइनस h का मान कहाँ से निकालेंगे? तो फ्रेंड, यहाँ पर देखिए यह फलन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमको चाहिए एफ वाई तो x की जगह y रख देंगे, अगर चाहिए एफ जेड तो x की जगह z रख देंगे, और हमको चाहिए एफ माइनस एच तो x की जगह माइनस एच रख देंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पर जरा देखें, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ माइनस एच तो x की जगह माइनस एच बैठा देना है, यानी 5, देखिए यह माइनस एच और माइनस 3। अब फ्रेंड, यहाँ पर जरा देखें लिमिट h टेंस टू 0 है। एक लाइन अगर इसको अब हम और सॉल्व कर लें तो देखेंगे इस तरह से लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 5h माइनस 3। और फ्रेंड, यहाँ पर करेंगे क्या? h की वैल्यू 0 रख दीजिए, क्योंकि लिमिट h टेंस टू 0 है। तो जब 0 रखेंगे देखेंगे इस तरह से यह LHL आएगा। LHL इक्वल टू, देखेंगे जब 0 रखेंगे तो यहाँ पर आएगा -5 इंटू 0 और -3, और यहाँ से फ्रेंड आएगा -3। और फ्रेंड, जो ही लिमिट h टेंस टू 0 रख देते हैं तो फिर यहाँ पर लिमिट लगना बंद हो जाता है। तो यह आ गया LHL की वैल्यू। कितनी आ गई फ्रेंड? -3। इसको बनाया इक्वेशन फर्स्ट। अब x इक्वल टू 0 पर RHL की भी वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पर जरा देखेंगे, फिर लिखेंगे x इक्वल टू 0 पर RHL, यानी राइट हैंड लिमिट। और इसको निकालने का मेथड भी इसी जैसा ही है। तो सबसे पहले लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx। फ्रेंड, जिस तरह से हम लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं तो इंडिकेटर देते हैं, लेफ्ट में मुड़ना है तो लेफ्ट का, राइट में मुड़ना है तो राइट का। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर अगर प्लस लग गया तो इसका मतलब राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, अगर माइनस लगा दिया इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। अब फ्रेंड, यहाँ पर देखेंगे अगला जो स्टेप आएगा वो आएगा लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h। अब फ्रेंड, यहाँ पर आगे क्या करेंगे? लिमिट h टेंस टू 0, देखेंगे एफ 0 प्लस एच का मतलब क्या हुआ? 0 को हटा देंगे तो एफ एच के ही बराबर आएगा। और बहुत से विद्यार्थी यहाँ पर परेशान हो जाते हैं कि यहाँ पर एफ एच की वैल्यू आखिर कहाँ से रखेंगे। तो फ्रेंड, आपको बता दें कि एफ एच की वैल्यू देखेंगे यहाँ पर जो फलन दिया हुआ है यह
एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3, तो इसी से एफ एच की भी वैल्यू निकाल कर रखेंगे। जिसका भी मान चाहिए यहां से उसका मान निकाल सकते हैं। एफ वाई चाहिए एक्स की जगह वाई रखिए, एफ जेड चाहिए एक्स की जगह जेड रखिए, यहां पर चाहिए एफ एच तो एक्स की जगह एच रखकर मान निकालेंगे। तो एफ एच की वैल्यू कहां से निकालेंगे, देखेंगे यहां से इसको इक्वेशन स्टार भी आप चाहें तो बना सकते हैं। तो यहां देखेंगे 5h और माइनस 3, इसका मान कहां से मिला, स्टार से मिल गया। अब आगे क्या करना है, लिमिट का मान रखना है। तो जब लिमिट की वैल्यू रखेंगे देखेंगे 5 इंटू 0, एच की वैल्यू 0 और माइनस 3, यहां पर जो ही लिमिट का मान रख देंगे लिमिट लगाना बंद कर देते हैं। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 0 और यहां पर आएगा माइनस 3। तो फ्रेंड इस तरह से हमने क्या पाया, आर एच एल इक्वल टू माइनस 3। अब आगे क्या करेंगे, जो तीसरा स्टेप आता है कि x इक्वल टू 0 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो यहां पर जरा देखेंगे, लिखेंगे x इक्वल टू 0 पर क्या वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी f0। फिर इसी तरह से इसका भी मान कहां से निकालेंगे, तो इक्वेशन स्टार से भी निकालेंगे। यहां पर देखेंगे एफ एक्स दिया हुआ है, f0 की वैल्यू चाहिए तो x की जगह क्या रख दीजिए 0। तो फ्रेंड यहां पर जरा देखेंगे f0 की वैल्यू 5 इंटू 0 माइनस 3 मीन्स ये 0 माइनस 3 यानी कितना आ गया माइनस 3। तो फ्रेंड इस तरह से ये तीसरा भी मान आ गया, इसको बनाया इक्वेशन थर्ड और इसको बना लिया इक्वेशन 2। तो फ्रेंड हम लोग समीकरण 1, 2 और 3 से क्या देखते हैं, तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1, 2 तथा 3 से बाई इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट यल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन और इक्वल टू कितना ये है, सब -3 के इक्वल है, तीनों बराबर है। इसका मतलब यह हुआ कि यह फलन x इक्वल टू 0 पर सतत है। तो दिस इंप्लाइज फलन स्टार यानी जो फलन दिया हुआ था, फलन कौन सा है, समीकरण स्टार है, तो फलन स्टार x इक्वल टू 0 पर सतत है। तो फ्रेंड पहले में 3 सवाल दिया हुआ था, x इक्वल टू 0 पर चेक करना है, x इक्वल टू -3 पर चेक करना है, x इक्वल टू 5 पर भी आपको चेक करना है। तो फ्रेंड एक हमने बताया, बाकी आप x इक्वल टू -3 पर भी इसी तरह से लगा सकते हैं, x इक्वल टू 5 पर भी इसी तरह से लगा सकते हैं। अब फ्रेंड हम आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। तो दूसरे पर जरा देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इसमें कह रहा है कि फलन का x इक्वल टू 3 पर सातत्य का परीक्षण कीजिए। तो फ्रेंड यहां पर जरा देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा, यहां पर दूसरे को हम लोग सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन ऑफ 2। तो यहां पर देखेंगे फलन, जो फलन दिया हुआ है उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो फलन एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1, इसको बनाएंगे इक्वेशन स्टार। अब फ्रेंड यहां पर जो बिंदु दिया हुआ है देखेंगे, बिंदु है x इक्वल टू 3। अब करेंगे क्या, सातत्य का परीक्षण करना है या सतत दिखाना है या असतत दिखाना है, जो भी रहे, चाहे सतत दिखाइए चाहे असतत दिखाना हो चाहे सातत्य का परीक्षण करना हो, 3 बातें दिखाई जाती हैं। LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या निकालते हैं, LHL कितने पर, x इक्वल टू 3 पर। तो यहां पर देखेंगे LHL इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स, माइनस बता रहा है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की तैयारी कर चुके हैं। और लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0 और यहां पर हो जाएगा f 3 माइनस h। अब फ्रेंड f 3 माइनस h की वैल्यू कहां से आएगी, तो आपको पता है कि इक्वेशन स्टार में ही x की जगह 3 माइनस h रखकर हम वैल्यू निकालते हैं। तो यहां पर जरा देखें, लिमिट h टेंस टू 0 2 और 3 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1। और फ्रेंड यहां पर देखें डायरेक्ट हम h इक्वल टू 0 रख सकते हैं और लिमिट की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पर जरा देखें, यह LHL इक्वल टू फ्रेंड यहां पर हो जाएगा, जरा देखेंगे लिमिट h टेंस टू 0
और यहाँ पर वैल्यू हम डायरेक्ट रख दें, तो जब डायरेक्ट हम वैल्यू जब रख देते हैं तो लिमिट लिखना बंद कर देते हैं। और यहाँ पर देखेंगे 2 और 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो फ्रेंड यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर, देखेंगे यहाँ पर 3 का स्क्वायर और माइनस 1, 3 3 का 9 2 18 और माइनस 1 यानी आ जाएगा 17। तो यह आएगा LHL की वैल्यू। फ्रेंड यहाँ पर एच की जगह 0 रख देना है, 3 3 का 9 2 18 माइनस 1 यानी 17 आ जाएगा। ठीक इसी तरह से RHL भी निकालेंगे। तो RHL इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक इसी तरह से निकालेंगे। इसको बना लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx। देखेंगे LHL में माइनस लगता है और RHL में यहाँ पर प्लस लगता है। तो देखेंगे अगला स्टेप आएगा लिमिट x टेंस टू, जैसे देखेंगे यहाँ पर x टेंस टू 0 3 माइनस एच हुआ, इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा f3 प्लस एच। और फ्रेंड यहाँ पर देखेंगे लिमिट x टेंस टू 0, f3 प्लस एच की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, इक्वेशन स्टार से निकालेंगे। इक्वेशन स्टार में x की जगह 3 प्लस एच रख दिया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे 2 और x की जगह रखेंगे 3 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1। अब फ्रेंड यहाँ पर देखेंगे h की जगह 0 जब रखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 2 3 प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस 1। और जब लिमिट यस टेंस टू जब 0 रख दिया तो यहाँ पर लिमिट लिखना बंद कर देते हैं। ऐसा सामान्यतः पाया गया कि कुछ स्टूडेंट यच का मान रखने के बाद भी यहाँ पर लिमिट लगाते रहते हैं, जो कि गलत है। तो यहाँ पर देखेंगे यह 3 का वर्ग हो जाएगा, 3 3 का 9 और 2 18 माइनस 1 यानी यह भी आ जाएगा 17। तो फ्रेंड हमने 2 स्टेप पार कर लिया, LHL निकाल लिया, RHL निकाल लिया। जो तीसरा स्टेप आता है वो वैल्यू ऑफ फंक्शन, किस पर, इस पॉइंट पर। तो यहां पर जरा देखेंगे तीसरा जो आएगा x इक्वल टू 3 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी f3। तो यहां देखेंगे fx इक्वल टू दिया हुआ है, f3 निकालना है, मीन्स x की जगह 3 रख दीजिए। तो यहां पर आएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 2 गुणे 9 माइनस 1। पहले गुणा करते हैं, उसके बाद लास्ट में घटाएंगे। तो 2 9 18 माइनस 1 18 माइनस 1 यानी 17। तो फ्रेंड यहाँ से f3 इक्वल टू भी 17 आ गया। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, बाई इक्वेशन 1 2 एंड 3 LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन मीन्स f3। और सबका मान कितना है, सब 17 के बराबर, सब 17 के बराबर आया। इसका मतलब यह हुआ कि दिया गया फलन x इक्वल टू 3 पर सतत है। इंप्लाइज फलन स्टार यानी ये जो फलन दिया हुआ है fx इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1, यह x इक्वल टू 3 पर सतत है। तो फ्रेंड इस तरह से आप अन्य क्वेश्चनों को भी लगा सकते हैं।